डैड, आपको याद है मैं सालों से सुबह कैसे उठा करता था? माँ का मनपसंद भजन सुनकर। उनकी आवाज़ में उस भजन को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस भजन को सुनते सुनते मैं ब्रश करता, स्कूल के लिए तैयार होता और अपना दूध का गिलास फिनिश करता। तभी मॉम की आवाज़ आती, अर्जुन टिफिन बॉक्सेस रेडी। और मैं माँ को रोज़ साड़ी में देखना, उनके लंबे बाल बिखरे बिखरे बालों को संवारती मुझे टिफिन देती थी मेरी माँ। मॉम, मुझे पता है आपने मेरा फेवरेट खाना दिया होगा आज टिफिन में, सैंडविचेस, इडली, पराठा। आई लव यू मॉम। मुझे पता है डैड, वो सब अब कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। दादी माँ तो वही देती है ना जो दादाजी के लिए बनता है, वो गंदा सा ब्रेकफास्ट, सूजी का हलवा या आलू पूरी मुझे नहीं खानी, जिसमें इतना सारा तेल होता है कि मेरी बुक्स पर भी लग जाता था। नहीं खाना मुझे वो खाना अब। और अब तो वो भी नहीं है, सिर्फ बिस्किट्स या वेफर्स। डैड, ये सब सुमित के लिए अच्छा है, वो छोटा है और मैं 13 का हो गया। नाउ आई एम 13। कैसे ये बच्चों वाली चीजें खाऊं मैं? वक्त बीतता चला गया और सुमित थोड़ा करीब आने लगा था उनके। एक दिन सुमित ने उन्हें कहा, आपको नहीं पता माँ कैसी होती है? तो वो बोली, सुमित तुम ही मुझे सिखा दो ना माँ कैसी होती है। तब सुमित ने कहा, आप अपने लंबे बाल करो ना, किचन में गाना भी गाया करो, और जब बारिश होती है ना तो पकौड़े भी बनाया करो, और रात में ना सोने से पहले मुझे एक अच्छी सी स्टोरी भी सुनाया करो, वो भी एक नहीं, दो दो। अब सुमित को वो अच्छी लगने लगी थी। सुमित उन्हें माँ कह के बुलाता था और मैं तो उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता था। मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोलता था, मैं उन्हें कुछ कह के पुकारता ही नहीं था। जब भी वो मुझे किसी काम के लिए बोलती या किसी हेल्प के लिए, तो मैं मना कर देता, नहीं मैं खुद कर सकता हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। मुझे उनसे काम कराना बिल्कुल पसंद नहीं था। लास्ट संडे उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे पास 3 प्ले टिकट्स हैं, चलो ना अर्जुन, आज प्ले देखने चलते हैं, बाद में हम तीनों पिज्जा पार्टी करेंगे, बोलो क्या कहते हो? अर्जुन बेटा चलोगे ना? इतना सुनते ही सुमित तो जैसे उछल पड़ा, हे फिर हम लोग जाएंगे भैया, चलो ना हम लोग जाएंगे। उन्होंने हम दोनों को बोला, चलो चलो जल्दी से 15 मिनट में रेडी हो जाओ। जब 15 मिनट बाद वो मेरे रूम में आई तो मैं बेड पर ऐसे ही लेटा था बिना रेडी हुए और अपनी मस्ती में गाने सुन रहा था। रेडी अर्जुन? मैंने मन में सोचा, अंधी है क्या, अभी तक देखा नहीं उन्होंने मुझे, ऐसे ही लेटा हूँ, कपड़े भी चेंज नहीं किए मैंने, और वो बेसब्री से मेरी हाँ का वेट कर रही थी। मैंने बहुत गुस्से में जवाब दिया, मुझे नहीं जाना, आपको जाना है तो आप चली जाओ। तो वो बोल पड़ी, क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं? मैंने कहा था ना नहीं जाना, लेकिन तुम्हारे डैड ने तो बोला था कि तुम्हें ये प्ले देखना है। ठीक है, मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने बहुत गुस्से में बोला, अब मुझे ये प्ले नहीं देखना। मेरी ना के बाद तो जैसे उनका चेहरा ही फीका पड़ गया और सुमित कूद कर मेरे पास आ गया और बोला, अर्जुन भैया के साथ जाना है, अगर अर्जुन भैया नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और वो थोड़ी सी नाराज परेशान, उन्होंने अपने पर्स में से टिकट निकाले और फाड़ दिए। थोड़ी नाराज हो गई थी, मुझे बड़ी उदास भरी निगाहों से देखने लगी और सिर्फ इतना ही कहा, अब शायद तुम खुश होगे ना अर्जुन, मैंने टिकट्स फाड़ दिए हैं। और नाराज होके उन्होंने कार की चाबियां उठाई और गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया और गाड़ी को लेकर चली गई। ये सब देखकर सुमित की आंखों में आंसू आ गए थे, थोड़ा डर गया था। बहुत उदास होकर उसने पूछा, भैया अम्मा कभी नहीं आएंगी? मैंने गुस्से में जवाब दिया, उनके आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है, चलो हम गेम खेलते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे अपनी इस हरकत पर शर्म आ गई। सुमित को तो मैंने चुप करा दिया और उसके टीवी शो में बिजी कर दिया, लेकिन मैं बेचैन हो गया। कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता था और मैं घर के बाहर वॉक के लिए निकल गया। और मौसम बड़ा अलग था, घने बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बौछारें गिर रही थी और जिस पार्क में मैं जाकर बैठा वो बिल्कुल सुनसान पड़ा था। मैं धीरे धीरे पार्क में घूम रहा था, न जाने मन में कितनी बातें घूम रही थी। अचानक से बारिश बहुत तेज हो गई। मैं नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। बारिश बहुत तेज थी, बहुत देर तक बरसात होने लगी।
घना अंधेरा हो गया और मैं पार्क से घर जाने के लिए निकला। बारिश के कारण रोड बहुत स्लिपरी हो गया था और इस अंधेरे में गाड़ियों की लाइट ही लाइट नजर आ रही थी। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा ट्रैफिक जैम है और रोड की दूसरी साइड भीड़ जमा है। सिर्फ हॉर्न ही हॉर्न की आवाजें आ रही थी और पुलिस की जिप्सी का सायरन बहुत जोर जोर से बज रहा था। शायद एक्सीडेंट हुआ था। और मेरी धड़कनें तो बेकाबू हो गई। बहुत तेजी से धड़क रहा था मेरा दिल। एक बस ने एक गाड़ी को हिट किया था। मैं भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ा। व्हाइट मारुति, बिल्कुल हमारी गाड़ी जैसी, पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। पूरे रोड पर गाड़ी के शीशे के कांच ही कांच के टुकड़े फैले हुए थे। मुझे याद आया, उस शाम को ऐसी ही तेज बारिश थी, ट्रैफिक जैम था। हमें लगा माँ शायद इसलिए थोड़ा लेट हो गई है, बारिश बहुत तेज है। मेड ने हम दोनों को खाना खिलाया। टीवी चलाकर वो किचन के काम में लग गई और अचानक से डोरबेल बजी। हमें लगा माँ है। हम खुश होते हुए उछलते हुए दोनों भाई चिल्लाने लगे, माँ आ गई, माँ आ गई। लेकिन माँ तो कभी नहीं आएंगी। ट्रक ने अपना कंट्रोल खो दिया था और माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। अचानक से मुझे जोर का धक्का लगा। गाड़ियां इधर उधर निकलने लगी थी। मैं तेजी से घर की तरफ बढ़ रहा था, मानो कोई पीछा कर रहा है, और मेरी सांसें तेज हो गई थी। घर पहुंचा तो सुमित ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों के आंसू मुझे देखकर बह गए। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? ओ गॉड माँ, आप यहाँ हो? माँ, मैं बहुत डर गया था और मैं तेजी से जाकर उनके सीने से लग गया। मुझे अपने सीने से लगाकर उन्हें बड़ा सुकून मिला और बड़े प्यार से बोली, अर्जुन कहाँ चले गए थे? मेरी जान निकल गई थी। अर्जुन कहाँ चले गए थे बेटा तुम? उनकी आवाज में एक डर था, एक घबराहट थी। ऐसा कभी नहीं करना अर्जुन, कभी बिना बताए घर से नहीं जाना। मैंने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। उनका डर, उनका दर्द, उनका प्यार, उनका सुकून। तब मैंने महसूस किया, यही तो है मेरी माँ, मेरी अपनी माँ।